हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 की टोटल वैकेंसीज और साथ में कि इस बार का कंपटीशन कितना रहने वाला है, किस जोन से सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा और साथ ही ये जानेंगे कि इस बार कितने चांसेस हैं कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि इस बार फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा कम भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन हमारा कितना है, पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार का स्टैटिक्स क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी इस बार 22,195 हैं और एक्सपेक्टेड फॉर्म की बात करें, हालांकि कोई आरटीआई ऑफिशियल रिप्लाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट फिर भी काफ़ी लोगों का ये मानना है, काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं जो कि आरआरबी से जुड़े हुए हैं कि 75 से लेकर 80 लाख तक आपको फॉर्म यहाँ पे भरे हुए देखने को मिलेंगे इस बार। हालांकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार का डाटा अगर हम बात करें तो 1,09,00,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। दोस्तों उस बार क्या था कि वैकेंसी भी ज़्यादा थी, आपको पता है 30,000 प्लस वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी सिर्फ 22,000 है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 22,000 वैकेंसी है ये सारी आपके लिए नहीं है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रियलिटी जानोगे तो आपको कुछ नया समझने को मिलेगा और वो क्या है वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से अगर कंपटीशन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 350 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि 350 सीट जो है पर कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हो सकता है किसी जोन से कम फॉर्म भरे हो और वहाँ पर आपको कंपटीशन स्लाइटली थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़, एक सेकेंड। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे अगर 75 से 85 लाख यहाँ पर अगर फॉर्म भरे हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर वैकेंसी का ब्रेक डाउन मैं करूँ तो यहाँ पे अगर 22,195 टोटल वैकेंसी हैं भी तो इसमें से आपके लिए कितनी वैकेंसी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2220 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद CCAA की 4,440 वैकेंसी है और ये टोटल वैकेंसी इसी में से हैं, ये जो टोटल आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिमेनिंग कितनी बच गई हैं। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ जो फ्रेशर हैं, यानी जो ना ही एक्स सर्विसमैन है ना ही CCAA कैटेगरी से हैं, तो सिर्फ आपके पास 15,535 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है 15,535 वैकेंसी जो है, यही वैकेंसी सिर्फ आपके लिए हैं। बाकी की जो वैकेंसी हैं वो या तो एक्स सर्विसमैन के द्वारा फिल हो जाएगी और CCAA के द्वारा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि अगर फॉर्म थोड़े सा आपको लग रहा है कि कम भरे भी गए हैं, यानी कि ज़्यादा तो नहीं है, अगर 40 लाख फॉर्म कम भी भरे गए हैं तो फिर भी यहाँ पे वैकेंसी भी यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर आगे अगर हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं बात करूं कि आप अपनी तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि काफ़ी लोग इस बार जो है एक्टिव हैं। पिछली बार जिनका स्कोर थोड़ा सा कम रहा है वो इस बार अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके इस बार का एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम है, बट आपको पता है कि यहाँ पर फॉर्म भी कम भरे गए हैं और साथ ही सिर्फ ऐसे लोग ही ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनकी तैयारी सही है, बाकी तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा होती है। बट हम फिर भी ये नहीं कह सकते, जैसे काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस बार जो है वैकेंसी कम है और फॉर्म भी कम भरे गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है और फॉर्म अच्छे भरे गए हैं, आप ये जरूर कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म कभी पहले नहीं भरा है, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बात करेंगे एक एक सेक्शन को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग। आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या चीज़ों पर करने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो पजल अरेंजमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हालांकि आपको पता है रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 30 क्वेश्चन सिर्फ अकेले रीजनिंग सेक्शन से आते हैं। ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे पजल से मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से दिखेंगे। यानी ये वो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से 3 से 4, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वेन डायग्राम से 2 से 3 और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि जिसमें प्लस माइनस यूज होता है उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्टेटमेंट से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस आ जाते हैं, आपको पता है, वो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स की हमारी यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये है कि आपकी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है, जनरली आप देखते हैं कि आरआरबी में जो है नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइंस की,
दोस्तों साइंस जो है यहाँ पर काफ़ी बेसिक आती है, 9th और 10th की आती है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है साइंस में वो है आपका फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स के 8 से 9 से क्वेश्चन 9 तक क्वेश्चन आते हैं इसमें। हालांकि आप मेनली जो फोकस कर सकते हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है और मोशन वाला जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना। केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। आप पीरियोडिक टेबल, रिएक्शंस और एसिड बेसिस इन पर अच्छी से अपनी पकड़ बना लोगे तो आपका ये चीज़ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और बात करता हूँ यहाँ पे, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी, डिजीजेस और जेनेटिक्स वगैरह जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो मैथ्स, काफ़ी लोगों का मैथ्स काफ़ी थोड़ा सा वीक होता है, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको सिंप्लीफिकेशंस के देखने के मिल जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ आप कर सकते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस आप करेंगे। टाइम और वर्क के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें पाइप और सिस्टम्स भी आ जाता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। मेंसुरेशन से आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, और यहाँ पे एसआई और सीआई के 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करें यहाँ पे करंट अफेयर, हालांकि काफ़ी लोग इसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, तो उस केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक जीके के ना के बराबर यहाँ पे इस बार क्वेश्चंस आए थे, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे करंट अफेयर के ही ऑलमोस्ट दिखे थे, यानी 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे, यानी कि जो अभी हालांकि हाल ही में जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम 18 से 19 क्वेश्चन यानी 15+ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर भी आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 8 से 10 लिखा है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 8 से 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आ सकते हैं। स्टैटिक जीके का वेटेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बात करें इसकी लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो है वो ख़त्म हो गई है, 2 तारीख थी, और 5 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आप अपना करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर या फिर कोई भी मिस्टेक उस टाइम पे हुई थी, तो अभी पोर्टल जो है आपका ओपन है, तो आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।